इस वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है। तो 25 तारीख आज है और 25 को आप फिज़िक्स एग्ज़ाम देकर आओगे और 26 तारीख का दिन आपके पास है, 27 को सुबह एग्ज़ाम है। तो कहने का मतलब ये दिन आपके पास आधा है, ये दिन 1/4 है और ये डे एक फुल डे है। तो अभी क्लासिफिकेशन तो अगेन वैसा ही होगा जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 जो आते हैं, मीडियम और लेंथी। इसमें से सोचने वाली बात यह है, अगर इन 4 चैप्टर्स की मैं बात करूँ, रिएक्शन वाले चैप्टर्स, तो अगर आपको 10 साल भी दूँ पढ़ने के लिए और 9.5 साल के बाद पूछूंगे अरे भाई कैसे हुआ, कितना पढ़ के हुआ, तो भी आप कहोगे सर 5 मिनट और चाहिए। तो कहने का मतलब टाइमलेस है, मतलब इनको टाइम लगता ही है। तो इससे क्या सीख सकते हैं, इससे ये सीख सकते हैं कि ये चैप्टर बाद में करें। तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है, यानी कि पढ़ाई कौन से चैप्टर से स्टार्ट करनी है, तो आंसर है पार्ट 1 में। एक चीज़ ध्यान रखो, जो चैप्टर कभी नहीं किया है उसको हाथ मत लगाना, जो चैप्टर कभी भी नहीं किया है उसको हाथ मत लगाना। तो इस दिन पे कौन से चैप्टर की स्टार्ट करनी है, जो अच्छे से आते हैं, यानी कि पार्ट 1 के जो चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं। तो थियरी है, लगभग थियरी पढ़ लो, एक पिन पेज बनाओ, पिन पेज पे सारी फॉर्मूलेस लिखते जाओ, क्योंकि यहाँ पर रिवीजन का टाइम बहुत ही कम रहेगा। तो पिन पेज एक बनाओ, पिन पेज पे भी जैसे सॉलिड स्टेट पढ़ा तो जो फॉर्मूला आई वो पिन पेज पे लिख दो। समझ में आ रही है बात? ऐसा करके पार्ट 1 पहले ख़त्म करो, एटलीस्ट यहाँ तक ख़त्म करो, क्योंकि पार्ट 1 के चैप्टर कंपैरेटिवली थियरी हैं। थियरी क्वेश्चन आप कुछ तो लिख पाओगे, कुछ तो लिखोगे, अगर हार्ड भी आया तो रिएक्शन में कुछ भी से काम नहीं चलेगा अल्टीमेटली। तो थियरी के कर दो, पार्ट 1 यहाँ तक आप कर दो। उसके लिए ये आधा दिन लगेगा और ये भी आधा दिन लग ही जाएगा। सपोज़ 26 तारीख रात के 7 बजे तक आपका हो जाएगा या 8 बजे तक हो जाना चाहिए, एटलीस्ट हाफ डे। तो उसमें क्या होगा, ये सब हो जाएंगे। और सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स एक बार देख लेना, सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते हैं, लगभग सॉल्व्ड ही आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर ही कौन से हैं, काइनेटिक्स है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, थर्मोडायनामिक्स है, और ये शुरुआत के 5 चैप्टर कहने का मतलब। तो आप अगर स्टार्ट ही यहाँ से कर रहे हो इन 5 चैप्टर से ही, तो लिंक भी अच्छी बनेगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। उसके बाद टाइप 1 वाले हो जाएं तो टाइप 2 वाले चालू कर दो, वही सब लॉजिक है। तो टाइप 2 में अभी देखो, आपने थियरी के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कर चुके हो, ठीक है, थियरी आपने बहुत ज़्यादा कर ली। तो अब चालू करो रिएक्शन के चैप्टर, क्योंकि रिएक्शन के चैप्टर अगर 26 तारीख हाफ डे से चालू कर रहे हो, यानी कि 7 बजे से 8 बजे से, तो चलेगा। अगर आप क्या कर रहे हो, ये भी पहले कर दे रहे हो, समझ में आ रही है बात, ये वाले चैप्टर ये भी पहले कर दे रहे हो, तो फिर रिएक्शन वाले चैप्टर ज़्यादा ही पीछे धकेल दोगे। अब ज़्यादा ही पीछे धकेलोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा और नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो थोड़े थियरी के पहले करो, फिर रिएक्शन वाले चैप्टर करो और फिर थियरी के दूसरे चैप्टर करो। सो बस वैसा ही है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, बट यहाँ पर चॉइस है, पहले ये वाला पार्ट करो, उसके बाद बीच में रिएक्शंस करो, उसके बाद अब इनमें से जो भी चैप्टर आपको करना है करो। और अगेन 27 तारीख का फिर रिवीजन कैसा होगा, अभी जो 26 तारीख को पढ़ा है आपने वो तो लगभग याद ही रहेगा। तो रिवीजन के टाइम अगेन यहाँ से स्टार्ट करना, और या तो रिवीजन ऐसे भी कर सकते हो, उल्टा भी जा सकते हो। देखो 25 तारीख को कुछ पढ़ा, 26 तारीख को कुछ पढ़ा, 27 को उसका रिवीजन करना है, तो 2 वे हैं। अगोपो रिवीजन यहीं से स्टार्ट करो, तो इसको तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी ही ख़त्म किया है, और फिर इसको टाइम लगेगा। पहला मेथड ये है, आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो, इसमें टाइम बचता है। दूसरा मेथड ये है, जो 25 को पढ़ा था वो, फिर 26 को पढ़ा था वो, फिर इसमें थोड़ा रिस्क होता है कि टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड ही है ना अल्टीमेटली। तो दोनों में से आपको जैसा भी जाना है, असेंडिंग जाओ या डिसेंडिंग जाओ। सो आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।